नमस्कार, खरी खरी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल। किसान आंदोलन कर रहे हैं, किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार भी बातचीत करके पूरे मामले को समझाने की, पूरे मामले को एक तरीके से दबाने की कोशिश में जुट गई है। सरकार नहीं चाहती कि लोकसभा चुनाव से पहले कोई बड़ा आंदोलन खड़ा हो, क्योंकि किसानों ने एक बार फिर से मोदी सरकार को एक बड़ी चुनौती दे दी है। अब मोदी सरकार घुटनों पर आती हुई नजर आ रही है और इसी बीच खबर यह है कि मोदी सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। क्या कुछ फैसला मोदी सरकार की तरफ से लिया गया है, इस पर आगे विस्तार से चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि किसान आंदोलन से किस तरीके से घबराई हुई है मोदी सरकार, बीजेपी डरी हुई है। लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर कैसे किसानों ने मोदी सरकार को घुटने पर ला दिया है, इसकी आगे चर्चा करेंगे। और इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं, शंभू बॉर्डर की तस्वीरें हैं और इसके साथ ही तमाम जो बॉर्डर हैं दिल्ली के, वो पूरी तरीके से सील कर दिए गए हैं और जो सीमेंट की दीवारें हैं वो बनाई गई हैं, लोहे के बैरिकेड्स रखे गए हैं, इसके साथ ही जो कटीले तार है वो भी रखे हुए हैं। ये नजारा जो है वो आप देख रहे हैं कैसे किसानों को रोकने की तैयारी की गई है। वो अपने वाहन से आ रहे हैं, कुछ किसान पैदल चल रहे हैं। अब ऐसे में जो किसान दिल्ली कूच करने की तैयारी में बैठे हुए हैं, जो वहां अड़े हुए हैं शंभू बॉर्डर पर उन पर लाठीचार्ज भी हुआ, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए, तमाम तरह के अत्याचार सरकार उन पर कर रही है। और ऐसे में खुलासे भी एक से बढ़कर एक खुलासे हो रहे हैं। सत्यपाल मलिक ने डीवी लाइव से बातचीत करते हुए कई बड़े खुलासे कर दिए हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो भी आपको दिखाएंगे, वो भी आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि किस तरीके से घबराहट है मोदी सरकार में। और इसी बीच सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि मोदी सरकार झुक गई है। क्या मांगे थी किसानों की और किन मांगों पर मोदी सरकार मान रही है, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। और इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे ऑनलाइन एडिटर, हमारे सहयोगी अमलेंदु उपाध्याय जी हमसे जुड़ चुके हैं। अमलेंदु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमलेंदु जी, जिस तरीके से किसान डटे हुए हैं शंभू बॉर्डर पर, तमाम कोशिश सरकार कर रही है लेकिन उन्हें रोकने में एक तरीके से नाकाम नजर आ रही है। किसान लगातार दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं, देश भर के जो किसान हैं वो उनके समर्थन में आ रहे हैं। अब ऐसे में सरकार जो फैसला लेने जा रही है, जिसकी चर्चाएं शुरू हो गई हैं और सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि सरकार इस आंदोलन को एक तरीके से खत्म कराने या फिर किसानों की आवाज दबाने के लिए एक बार फिर से जुमला दे सकती है। और मोदी सरकार जो है एक बड़ी रणनीति पर काम कर रही है, एक बड़ी तैयारी उसके तरफ से की जा रही है। क्या कुछ खबरें आ रही है और किस तरीके से आप देख रहे हैं जो बैठकें हैं वो किसानों के साथ चली है। अब मोदी सरकार कहीं ना कहीं झुकती हुई नजर आ रही है। क्या कुछ मामला है, इस पर विस्तार से बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए आंचल जी, असल में मोदी सरकार झुकती हुई तो क्या नजर आ रही है, मोदी सरकार जो है वो एक तरीके से गच्चा देने की कोशिश जो है किसानों को करने जा रही है। अब ये जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है और मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं वो ये है कि शायद सरकार जो है वो कोई कमेटी बनाने की घोषणा कर सकती है एमएसपी के ऊपर। हालांकि वो कमेटी जो है पहले ही बनाने की घोषणा की जा चुकी थी। जब प्रधानमंत्री ने 3 कृषि कानून वापस लिए थे, उस समय ही प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि एमएसपी पे कमेटी बनाई जाएगी। अब वो कमेटी कहाँ बनी और उसके कौन सदस्य हैं, उस पर क्या उसकी रिपोर्ट आई, ये अभी तक पता नहीं है। अब फिर कहा जाएगा कि एक और कमेटी जो उस पर एमएसपी पे बन जाएगी। किसानों की मांग जो है उसको लेकर के सरकार असल में बिल्कुल भी गंभीर नहीं है, और गंभीर अगर है तो किसानों के आंदोलन को कुचलने के लिए गंभीर दिखाई पड़ती है। तो जिस तरीके से अभी तक हरियाणा की सरकार ने किसानों के ऊपर कार्रवाई की है, वो निश्चित तौर पे एक तरीके से कहा जाए वो किसानों के ऊपर एक दमनात्मक कार्रवाई जो है उसको कहा जा सकता है। और किसान जो है वो इसके सामने जो दबने के लिए वो किसी भी हाल में तैयार नहीं दिख रहे हैं। और लगातार जो है वो शंभू बॉर्डर पर तनाव बना हुआ है और एक तरीके से कहा जाए कि वो युद्ध क्षेत्र में जो है वो एक तरीके से तब्दील हो गया है शंभू बॉर्डर। एक तरफ किसान है और दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन जो है वो उनको रोकने की कोशिशें कर रहा है और तमाम हथकंडे जो अपनाए जा रहे हैं। तो अब जो ये खबर आ रही है, अब ये पता नहीं कितनी सच है कितनी नहीं है, लेकिन इसकी पुष्टि अभी हम नहीं कर सकते। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर है वो यही है कि सरकार जो है कोई बड़ा ऐलान कर सकती है कि इस पर कमेटी बनाई जाएगी। क्योंकि इस सरकार को लग ये रहा है कि अगर ये किसान आंदोलन इसी तरीके से बढ़ता रहा तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव से पहले और चुनाव के बाद जो भी किसानों से वायदे किए हैं उन सबको पूरा कराने के लिए किसान फिर अब दबाव डालेंगे। और ये बताया जाएगा कि प्रधानमंत्री किस तरीके से ये चाहते हैं, उन्होंने किसानों से जो वायदे किए थे वो सारे वायदे अब किसान उनसे पूरा कराना चाहेंगे। तो ये सरकार के लिए एक अप्रिय स्थिति जो है वो पैदा हो सकती है। तो सरकार किसी भी इस तरीके की अप्रिय स्थिति से बचने के लिए चुनाव से पहले जो है वो टकराव इस तरीके से जो है मोल लेने से बचना चाहेगी। हालांकि अभी भी जो उसकी मुद्रा है वो टकराव की ही दिखाई दे रही है, लेकिन सरकार जो वो असल में दोहरे उस पर काम कर रही है कि एक तरफ किसानों का दमन भी किया जाए और दूसरी तरफ किसानों को लॉलीपॉप देने की कोशिश भी की जाए। तो हो सकता है कोई लॉलीपॉप देने की कोशिश जो है वो सरकार करे।
आंचल जी। जी अमलिंदु जी, बिल्कुल सही आपने कहा है। और लगातार किसान आंदोलन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं, कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। और इसी बीच सत्यपाल मलिक, जिनसे किसानों की बातचीत होती रहती है, किसान जो है उनका मार्गदर्शन भी लेते हैं। अब ऐसे में सत्यपाल मलिक ने जब डीबी लाइव से बातचीत की तो उस वक्त उन्होंने क्या कुछ खुलासा किया था और किस तरीके से उन्होंने ये बताया कि किसान जो है वो किस तैयारी में बैठे हुए हैं, क्या कुछ चल रहा है किसानों के बीच और क्या प्लानिंग है, उस पर उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया था। वो खुलासा आप तक, उस खुलासे पर बात करेंगे, क्या कुछ उन्होंने कहा था वो बयान आप तक पहुंचाना चाहेंगे। सुनिए सत्यपाल मलिक का ये बड़ा बयान। क्या किसान आंदोलन पिछली बार देखिए लगभग यहाँ पे कितने महीनों यहाँ पे किसान टिके? 11 महीने करीब। 11 महीने, साल भर किसान। इस बार का 6 महीने का तो राशन लिए हुए हैं ये अपने ट्रॉली में, ये अपना डीजल लिए हुए हैं, ये अपने रोशनी के इंतज़ाम लिए हुए हैं, ये एक सुई से लेके हथौड़ा तक सब इंतज़ाम लिए हुए हैं और ये लंबा टिकेंगे, इसलिए जल्दी बात कर ली जाए तो अच्छा है। एमएसपी का जो कानून है, मुख्य मांग इनकी एमएसपी कानून है। कांग्रेस ने एक ऐतिहासिक फैसला किया कि कांग्रेस ने एमएसपी के कानून की बात राहुल गांधी ने कर दी कि हम आएंगे तो मान लेंगे। जी, मान लेंगे। मोदी साहब को ये मानने में क्या दिक्कत है? कुछ नहीं, एरोगेंस है कि चलो मैं नहीं सुनता। वो तो पिछली बार भी जब ये बैठे थे और मैं मिलने गया प्रधानमंत्री से तो बोला नहीं चले जाएंगे। मतलब वो आर्गुमेंट नहीं करना चाहते, ये शो नहीं करना चाहते कि मैंने किसी की कोई बात मान ली है। तो अमलिंदु जी, ये बयान जो है सत्यपाल मलिक का था और वो खुलासा कर रहे थे कि इस बार किसान पूरी तैयारी में हैं और उनके पास सारी जो सुविधाएं हैं वो हैं, उसको अपने घर से ही वो लेकर चल रहे हैं कि अगर 6 महीने साल भर अगर बैठना पड़ेगा तो कोई भी किसी भी तरीके से उन्हें टेंशन नहीं होने वाली। इस बार वो पूरी तरीके से तैयारी के साथ आ रहे हैं। अब ऐसे में सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अभी आप देखें सत्यपाल मलिक का ये बड़ा बयान जो है वो कल ही डीबी लाइव के माध्यम से हमने दिखाया था, प्रसारित किया था। और उसके बाद ही अब ये सूत्रों के हवाले से ये खबरें चल रही हैं कि एमएसपी को लेकर सरकार मान सकती है और इस पर कमेटी बनाने की बात जो है वो चल रही है। सरकार जो है वो किसानों के आगे झुक सकती है। सत्यपाल मलिक का खुलासा, सत्यपाल मलिक ने डीबी लाइव से बातचीत करते हुए जो कुछ भी कहा उसके बाद सरकार का झुकना ये साफ तौर पर दिखाता है कि कहीं ना कहीं सत्यपाल मलिक ने जब पहले खुलासे किए थे, सबसे पहले उन्होंने डीबी लाइव पर ही तमाम खुलासे किए, चाहे वो पुलवामा को लेकर, किसान आंदोलन को लेकर या तमाम जो बीजेपी के अंदर की बातें हैं उन्होंने डीबी लाइव के माध्यम से ही जनता तक पहुंचाई है। सबसे पहले सबसे विस्फोटक इंटरव्यू जो है वो डीबी लाइव ने दिखाया था। और एक बार फिर से जब किसान आंदोलन चल रहा है, इस वक्त जब उन्होंने खुलासा किया उसके बाद भी सरकार झुकती हुई नजर आ रही है। तो क्या जो बीजेपी वाले हैं, जिस तरीके से चर्चा भी होती है और सरकार जो है वो डीबी लाइव को देखती है कि क्या कुछ चल रहा है और सत्यपाल मलिक के खुलासे से उसके बाद उन्हें समझ में आ रहा है कि आंदोलन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और किसान जो है वो पीछे नहीं हटेंगे, इसीलिए एमएसपी को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर सरकार घुटने टेक रही है। निश्चित तौर पे आंचल जी, जैसे मैंने पहले भी कहा, मैं फिर वही बात कहूंगा कि देखिए सरकार जो असल में अब इस बात को समझ चुकी है कि किसान इस बार जो है वो पूरी मजबूती के साथ जो है वो आ रहे हैं और किसान अब इस बार झुकने वाले नहीं हैं। पहले तो कुछ यूनियन ही आ रही थी, पहले पूरे किसानों का मोर्चा, जो संयुक्त किसान मोर्चा है वो पूरा नहीं आ रहा था और वो दिल्ली चलो का जो कॉल थी वो एक धड़े की तरफ से दी गई थी। खासतौर से पंजाब के किसानों का एक धड़ा था, एक मध्य प्रदेश का धड़ा था जिसमें कि बीजेपी समर्थित कुछ किसान संघ भी शामिल थे जिन्होंने ये कॉल की थी। लेकिन जब किसानों के ऊपर हरियाणा सरकार ने शंभू बॉर्डर पर इस तरीके से कार्रवाई की, उसके बाद पूरा संयुक्त किसान मोर्चा जो है वो एकजुट हो गया और फिर उन्होंने जो था आंदोलन को समर्थन दिया। उन्होंने 16 फरवरी का पहले से ही ग्रामीण भारत बंद का आह्वान किया हुआ था। और आज जिस तरीके से जो भारतीय किसान यूनियन उग्राहा है उसने घोषणा की है कि वो पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के घरों के बाहर जो वो धरना देंगे, तो इससे फिर भारतीय जनता पार्टी को ये बात समझ में आ गई कि किसान अब झुकने वाले नहीं हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस समय आश्वासन दिया था कि वो किसान बिल जो लाए गए, कृषि कानून बिल लाए गए थे तीनों, उनको वापस लिया जाएगा। हालांकि किसानों ने उस समय भी उनका भरोसा नहीं किया था जब तक कि वो संसद से खारिज नहीं हो गए थे और राष्ट्रपति ने उस पर दस्तखत नहीं कर दिए थे, तब जाकर के किसानों ने अपना वो जो आंदोलन था वो समाप्त किया था। तो प्रधानमंत्री को ये बात तो समझ में आ गई कि किसान इतनी आसानी से मानने वाले नहीं हैं, ये अब उनको समझ में आ गया। और सत्यपाल मलिक ने जो बात कही आंचल जी, वो बिल्कुल सत्यपाल मलिक ने किसानों की जो आंदोलन की वस्तु स्थिति है उससे देश को अवगत कराया हमारे चैनल के माध्यम
माध्यम से, उन्होंने बताया कि किसान इस बार पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं। हालांकि सरकार भी ये जानती है कि किसान जब आ रहे हैं तो पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं। पहले किसान जो थे वो पहले तैयारी के साथ पूरी नहीं आए थे, और जब सरकार ने उनको बॉर्डर्स पर रोका था, दिल्ली के बॉर्डर्स पे, तब फिर वो वहीं धरना देकर के बैठ गए थे, और उसके बाद फिर जो था वो आंदोलन बढ़ता चला गया एकदम से। इस बार किसान जो पूरी तैयारी के साथ ही आ रहे थे दिल्ली, तो उनको अब वहाँ रोकने की जो कोशिश की जा रही है। तो सरकार एक बात तो अच्छे तरीके से समझती है कि किसान जो है इस बार वो आर पार के मूड में आ रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जो वायदे किए थे उनमें से एक भी वायदा प्रधानमंत्री ने पूरा नहीं किया है। जो प्रधानमंत्री ने कहा था कि उनकी तपस्या में कमी रह गई, तो प्रधानमंत्री की तपस्या में जो कमी रह गई थी, किसान अच्छे तरीके से जानते हैं कि प्रधानमंत्री की तपस्या में कमी अभी भी है। तो प्रधानमंत्री की तपस्या जब तक पूरी नहीं हो जाती है, मुझे लगता है कि किसान तब तक मानने वाले नहीं, और प्रधानमंत्री की तपस्या तभी पूरी होगी जब किसानों को एमएसपी मिल जाएगी और उनकी जो 12 अन्य मांगे हैं उस पर सरकार जो है कोई कार्रवाई करेगी। तो मुझे नहीं लगता है कि सरकार उस पर कोई कार्रवाई करने जा रही है या उस किसानों की बात मान लेगी, क्योंकि अगर सरकार किसानों की बात मान लेती है तो फिर प्रधानमंत्री अपने जो मित्र हैं, जिनको बार कांग्रेस भी कहती है, तमाम विपक्षी दल भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री जो भी नीतियां बनाते हैं वो अपने मित्र कॉर्पोरेट घरानों के हित के लिए बनाते हैं, तो उनको फिर जाकर के सरकार किस तरीके से मुंह दिखाएगी उन कॉर्पोरेट घरानों को। तो सरकार तो काम कर रही है उन कॉर्पोरेट घरानों के लिए, इसलिए जो मुझे लगता है कि वो मांगे तो नहीं मानेगी, लेकिन हाँ कोई आश्वासन देकर के अभी जो है टालना चाहेगी, ताकि किसी भी तरीके से लोकसभा चुनाव तक जो है ये आंदोलन ना बढ़ने पाए। जी बिल्कुल अमलेंदु जी, और अगर किसान डटे रहे तो फिर सरकार फिर से मोदी की ही बनेगी, ये जो है एक बड़ी बात खड़ी होती है, एक बड़ा सवाल जो है वो खड़ा होता है कि अगर किसान ऐसे ही डटे रहे और किसानों ने इसी तरीके से अगर उन्होंने जो कहा है कि वो पीछे नहीं हटेंगे, आज भी अगर देखें 5वां दिन है किसान आंदोलन का, आज भी वो शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। तमाम जो बॉर्डर हैं वहां पर, चाहे वो हरियाणा के बॉर्डर हो या राजस्थान के बॉर्डर हो, वहां से वो सीधे तौर पर उनका यही कहना है कि हमें दिल्ली जाना है। उनकी यही जिद है कि दिल्ली जाएंगे और दिल्ली की जो सरकार है उसे अपनी जो भी मांगे है उससे अवगत कराएंगे। हालांकि सरकार जो है बातचीत कर रही है, एक तरफ वो दिखाने की कोशिश कर रही है कि हाँ हम किसानों से बातचीत करके इस पूरे मामले को एक तरीके से हम सुलझा लेंगे, लेकिन ये मामला जो है वो बढ़ता जा रहा है। आज भी अगर आप देखेंगे चारुनी जो गुट है उसने भी ट्रैक्टर मार्च निकाल दिया। अब ऐसे में जो मार्च निकल रहे हैं, जिस तरीके से किसान जुड़ रहे हैं, पूरे देश के किसान इस आंदोलन से जुड़ रहे हैं, तो सरकार की मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्योंकि अब जो व्यापारी संगठन है उनकी भी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। क्योंकि अगर इसी तरीके से आंदोलन चलता रहा तो आने वाले दिनों में खाने पीने से लेकर तमाम जो चीजें हैं उनकी दिक्कतें होने वाली हैं, एक तरीके से बड़ी समस्या खड़ी होने वाली है। तो लोकसभा चुनाव से पहले अगर इतना बड़ा बवंडर खड़ा होता है, अगर इस तरीके से तूफान आता है, तो फिर सरकार के पक्ष में तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा। सरकार भले ही ये कहती रहे कि ये किसान असली नहीं है, लेकिन लोगों के बीच में तो ये मैसेज यही जा रहा है, क्योंकि उनके ही बीच के लोग आ रहे हैं, वो तो समझ रहे हैं, वो तो देख रहे हैं कि हमारे ही बीच के लोग हैं जो अपनी मांगों को लेकर जा रहे हैं। तो उन्हें तो समझ में आ रहा है कि कौन से लोग बैठे हुए हैं, ये किसान कहां के हैं, किसी दूसरे देश के किसान नहीं है, इसी देश के किसान हैं। वही वोट करेंगे लोकसभा चुनाव में, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो या चुनाव में जब वो वोट करेंगे तो वो भी अपने जहन में इन बातों को लेकर जाएंगे कि सरकार ने उनके साथ क्या सुलूक किया है, क्या कुछ कार्रवाई उनके तरफ से, सरकार की तरफ से उन पर की गई है। इन सब बातों को ध्यान देंगे, इन बातों को रखकर ही वो वोट करेंगे। तो लोकसभा चुनाव में तो इनको तगड़ा झटका लगने जा रहा है, जैसा कि सत्यपाल मलिक ने कहा और आपने भी कहा। लेकिन अगर वो इस तरीके से कोई भी जुमलेबाजी करते हैं, अब ऐसे में किसान क्या उन जुमलेबाजी पर वो विश्वास कर लेते? क्योंकि पिछली बार अगर देखा जाए तो किसान बहुत भोले भाले थे और सरकार ने किस तरीके से तमाम बातों को रखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तपस्या में कोई कमी रह गई होगी, इन सब शब्दों के एक तरीके से उन्होंने जो तीर छोड़े और उसके बाद पूरे मामले को शांत कराया। और सरकार ने झूठे वादे किए, झूठे क्योंकि अगर आज भी वो वादे पूरे नहीं किए गए हैं, एक तरीके से किसानों को फिर से उसी रास्ते पर आना पड़ रहा है, तो झूठे ही वादे हुए। सरकार ने जो बातें कही थी उन बातों को उन्होंने एक तरीके से बाद में पूरी तरीके से नजरअंदाज कर दिया। तो अब दिक्कतें जो हैं वो बढ़ने वाली हैं सरकार की। बीजेपी भी इसे अच्छे से समझ रही है। अब अगर वो व्यापारी वर्ग को देखेगी जैसा आप ये कह रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी जो है एक बार फिर से वो सत्ता में आने के लायक बचेगी। देखिए, अब सत्ता में आने के लायक बचेगी या नहीं बचेगी ये तो अब समय तय करेगा। जाहिर सी बात है कि सरकार की जो नीतियां हैं उससे जनता कितनी प्रभावित होती है और जनता कितना समझती है कि सरकार किन के लिए काम कर रही है, ये उस पर निर्भर करता है। और बहुत सी चीज़ें बहुत सी अन्य चीज़ों पर निर्भर करती हैं। लेकिन कुल मिलाकर के ये जो किसान आंदोलन है,
इससे सरकार पूरी तरह एक तरीके से कहा जाए वो फंसी हुई दिखाई पड़ती है। जैसा आपने भी कहा कि भाई किसान कोई बाहर से तो आए नहीं, किसी देश बाहर के देश से तो आए नहीं है, अब हमलावर तो है नहीं। और आपने जब कल उनकी मनोहर लाल खट्टर जो मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, उनकी जो बाइट सुनवाई थी यहाँ चली, उसमें भी खट्टर साहब भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि भाई हमारे देश के ही नागरिक हैं, हमारे ही किसान हैं। तो जब सरकार इस बात को समझती है कि किसान भी आपके ही नागरिक हैं, इसी देश के नागरिक हैं। और आंचल जी, सबसे बड़ी बात यह है कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है पूरी। मतलब एक बड़ा हिस्सा जीडीपी का, बड़ा क्या सबसे ज़्यादा बड़ा हिस्सा जो है वो जीडीपी का वो हमारी कृषि अर्थव्यवस्था से, कृषि क्षेत्र से ही आता है। यहाँ तक कि जब कोरोना का काल था और जब पूरे सारी हमारी अर्थव्यवस्था ठप हो गई थी, बैठ गई थी, उस समय भी इस कृषि क्षेत्र ने ही हमारी देश की अर्थव्यवस्था को संभाला था। तो अगर किसान अपनी मेहनत का और अपनी उपज का असली मूल्य मांग रहे हैं तो इसमें सरकार को क्या दिक्कत है। अब सरकार जिस तरीके की बातें कर रही हो, जिस तरीके से सरकार के समर्थक लोग जो दलीलें दे रहे हैं, वो कुल मिलाकर के ये समझा जाता है कि जैसे सरकार जो है वो एक देश के एक बड़े आवाम के खिलाफ जो किसान हैं, मतलब कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, तो एक बड़ा हिस्सा जो है वो देश के अंदर उन्हीं का है। उनके खिलाफ सरकार जो है वो एक तरीके से कहा जाए युद्ध के क्षेत्र में उसने उसको तब्दील कर दिया है। ये बहुत दुखद स्थिति है। मुझे लगता है कि सरकार को जो है वो अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करने की सख्त आवश्यकता है और उसको ये देखना पड़ेगा कि आपको जिन लोगों ने चुनकर के भेजा था, जाहिर सी बात है कि जो किसान आज आंदोलन कर रहे हैं, इनमें से तमाम लोगों ने इस सरकार को, मतलब भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया होगा, जिनके वोट से चुन करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं। अडानी या अंबानी के वोट से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बने हैं। प्रधानमंत्री बने हैं तो इसी जनता के वोट से बने हैं। तो इसलिए प्रधानमंत्री की और भारतीय जनता पार्टी की पहली प्राथमिकता जो है वो जनता के हित में काम करना होना चाहिए, जो कि दिखाई नहीं पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी जनता के हित में कोई काम कर रही है। तो अब ये बात लोगों की समझ में आ रही है और ये बात जनता के हित समझ में आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की नीतियां जो हैं वो कॉरपोरेट घरानों के हित के लिए बनती हैं और प्रधानमंत्री इधर उधर की बातें करके जो है वो फायदा जो है वो कॉरपोरेट घरानों का करते हैं। तो ये जो चीज़ें सामने आ रही हैं, इससे मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की परेशानियां बढ़ रही हैं और प्रधानमंत्री भी इस बात को समझ रहे हैं कि अगर किसान आंदोलन और बढ़ता है तो ये बातें जनता के बीच में और जाना शुरू होंगी और किसानों के साथ जिस तरीके से सरकारी कर्मचारी, जिस तरीके से मजदूर, वो सब एकजुट हो रहे हैं, उससे भी भारतीय जनता पार्टी की परेशानियां आंचल जी और बढ़ सकती हैं। जी अमलेंदु जी, और हमारे जो दर्शक इस वक्त जुड़े हैं उन सभी को ये खबर जो है उन तक पहुंचाएंगे और बताएंगे कि किस तरीके से ये खबर आ रही है। सूत्रों के हवाले से ये बताया जा रहा है कि सरकार ने घुटने टेक दिए हैं और जो सबसे बड़ी मांग किसानों की थी एमएसपी को लेकर, अब उस पर सरकार मांगों को मानने के लिए तैयार हो गई है। किसान जो जो किसान पर मुकदमे दर्ज हुए थे उसको वापस लेने के लिए जो अपनी मांग लेकर अड़े हुए हैं, उस पर भी एक तरीके से सरकार जो है वो झुकती हुई नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी मांग जो है एमएसपी को लेकर, उस पर कमेटी बनाने की एक तरीके से कोशिश जो है वो सरकार करेगी। इसीलिए इस पर एक तरीके से सरकार जो है वो अब किसानों की मांगों के आगे घुटने टेकती हुई नजर आ रही है। तो इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर आ रही है और एक तरीके से अगर देखा जाए तो किसान जो है वो लगातार आंदोलन को बढ़ा रहे हैं। तमाम जो संगठन है, आज 16 फरवरी है और लगातार हम इस बात की चर्चा करते आए हैं कि 16 फरवरी जो है वो बहुत बड़ा दिन होने वाला है, यह निर्णायक दिन होने वाला है। और आज ही यह खबर आई अमलेंदु जी, और आज ही यह पता चला कि एमएसपी को लेकर सरकार मानती हुई नजर आ रही है और सरकार जो है, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, सरकार इस पर फोकस कर रही है कि कैसे एमएसपी पर बात बनाई जाए और कैसे एमएसपी की गारंटी को लेकर एक कमेटी बनाई जाए और जल्द ही इस पर किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए एक तरीके से कामकाज जो है वो शुरू किया जाए। ये सरकार इस पर काम कर रही है, सरकार इस पर विचार कर रही है। अभी तक वो पूरी तरीके से नजरअंदाज कर रही थी किसानों की मांगों को लेकर, लेकिन अब सरकार ने घुटने टेक दिए हैं क्योंकि 16 फरवरी जो है वो दिन है जिसकी हम इसलिए चर्चा कर रहे थे। तमाम जो संगठन हैं आज वो इस बात की चर्चा कर रहे हैं और कि आगे जो ये आंदोलन चलेगा, इस आंदोलन में कैसे समर्थन देना है और कौन कौन से संगठन जो अभी नहीं शामिल हुए हैं वो भी अब आकर समर्थन देने के लिए इस पर विचार कर रहे हैं। अब ऐसे में सरकार उन्हें ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है तमाम संगठनों की, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा जो था वो एमएसपी को लेकर था। एमएसपी को लेकर पूरे देश के जो किसान हैं वो एकजुट हुए, क्योंकि एमएसपी जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा इसलिए
क्योंकि अगर आप महाराष्ट्र में देखें, चाहे उत्तर प्रदेश में देखें या पंजाब में, सबसे बड़ा मुद्दा यह नजर आता है कि जब शहर में आते हैं तो वही जो प्याज होता है, आलू होता है, वो किस तरीके से 50, 60, 100, 200 तक बिकता है। लेकिन किसान अगर उनके पास थोड़ा भी ज्यादा हो जाता है तो या तो वो फ्री में फेंक देते हैं या 1-2 रुपए में वो बेचते हैं। ऐसी स्थिति उनकी होती है। यहां पर अगर इस वक्त आप देखेंगे तो वही आलू जो है हम 50 रुपए में खरीद रहे हैं, चाहे वो तमाम जो प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो 20 से शुरू होकर 50 तक जाता है। लेकिन अगर किसानों के खेत से हम लेने जाएंगे तो वहां बहुत ही मिनिमम अगर आप देखेंगे तो 8-7 ऐसे, इससे ज्यादा जो है वो उनको मूल्य नहीं मिल पाता। अब ऐसे में ये जो बीच की इतनी बड़ी खाई है उसको मिटाया जाए। किसानों का यही कहना है कि उनकी जो चीजें हैं वो तो मिट्टी के बराबर हैं, लेकिन वहीं पर अगर उनकी जो चीज है जब व्यापारी वर्ग खरीदता है और वो शहर तक पहुंचाता है तो वो वहां पर मोटा मुनाफा कमाता है। तो ये जो बीच के बिचौलिए हैं, जो ये तमाम चीजें हैं, उसके खिलाफ किसानों की लड़ाई है और किसान सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि एमएसपी जो एक सबसे कम कि इतनी प्राइस तो मिलनी ही चाहिए किसानों को, जो न्यूनतम प्राइस है वो तो मिलनी ही चाहिए। अगर कोई भी वस्तु है तो उन्हें अगर ज्यादा भी पैदावार हो जाती है तो उसे फेंकना ना पड़े। इसीलिए वो लगातार मांग कर रहे हैं, क्योंकि उनके भी मेहनत की कमाई होती है। खेत में वो पूरे दिन काम करते हैं, कर्ज लेकर वो अपनी फसल को उगाते हैं, और अगर वो फसल बर्बाद हो जाए, अगर उसका मूल्य ही ना मिले, तो एक तरीके से उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो तो पूरी तरीके से डूब जाएगा। इसीलिए पूरे देश के किसान इस मुद्दे को लेकर एकजुट हो रहे हैं। तमाम संगठन इसको लेकर बैठक कर रहे हैं और उससे पहले ही घबराई हुई सरकार ने एमएसपी को लेकर अब कानून बनाने का विचार जो है वो कर रही है, ये खबर आ रही है। लेकिन इसी बीच अमरेंदु जी एक बड़ा बयान जो है सत्यपाल मलिक का, जो डीवी लाइव से बातचीत करते हुए उन्होंने दिया था, वो सुनाना चाहेंगे कि 16 फरवरी का दिन क्यों खास हो रहा है, आखिर क्या है 16 फरवरी को। तमाम जो संगठन है किस तरीके से बातचीत कर रहे थे और आज ही सरकार की तरफ से एक बड़ा जो निर्णय है वो लिया जाना है। और जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि सरकार एमएसपी को लेकर विचार कर रही है। तमाम और भी जो किसानों की मांगे हैं उस पर भी सरकार विचार करने लगी। हालांकि देखना होगा कि सरकार इस पर किस तरीके से कदम उठाती है। क्या एक बार फिर से यह जुमला साबित होता है या फिर सरकार किसानों की मांगों को लेकर सीरियस है। लेकिन हाँ, विचार सरकार कर रही है, क्योंकि मोदी सरकार अब ये समझ रही है, ये देख रही है कि लोकसभा चुनाव से पहले अगर आंदोलन, एक बड़ा व्यापक आंदोलन देश भर में खड़ा हो गया तो फिर उसकी सरकार नहीं बचेगी, बीजेपी तीसरी बार सत्ता में नहीं आ पाएगी। इस बात का अंदेशा उन्हें लग गया है। सत्यपाल मलिक ने डीवी लाइव से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा अमरेंदु जी, चलिए सुनते हैं क्या कहा है सत्यपाल मलिक ने, सुनिए। इस वक्त दुनिया के 9 मुल्कों में किसान आंदोलन चल रहा है। किसी में भी किसानों के साथ सरकारों का ये सलूक नहीं है जो हमारे यहाँ है। बेसिकली सरकार किसान विरोधी है, किसानों की दुश्मन है, और डेमोक्रेसी में भी इसका यकीन नहीं है। अगर लोकतंत्र में यकीन हो तो अपने नागरिकों के साथ आप ये सलूक ना करें। अब जिस तरह का सलूक ये कर रहे हैं अपने किसानों से, आप देखिए, टीयर गैस शेलिंग हो रही है, रास्ते में कांटे बिछे हुए हैं, वो बेचारे खुले में पड़े हैं सड़कों पे, खाने पीने, ठहरने, नहाने धोने के कोई इंतज़ाम नहीं है। अल्टीमेटली तो वही है ना जो पैदा करते हैं आप खाते हो। तो इस तरह का व्यवहार, और क्या कह रहे हैं वो, कोई नई मांग उन्होंने नहीं की है, वो उसी सवाल पे लड़ रहे हैं जो तुमने वादे किए थे। आपने वादे पूरे नहीं किए, वो कोई नई मांग तो लेके आए नहीं है। तो ये भी शर्म खानी चाहिए कि उस पे लड़ रहे हैं वो। तो प्रधानमंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि आपकी साख के लिए अच्छा नहीं है, आप इमीडिएटली उनको बुला के बात करिए और उन मसला हल करिए। स्थिति फिर मलिक साहब ऐसी आ रही है जी कि मीडिया को लगा दिया गया है, मीडिया का एक हिस्सा जो हाँ, किसानों को बदनाम करने के लिए, किसानों को बदनाम करने के लिए, उनको खालिस्तानी बताने के लिए या आतंकवादी बताने के लिए, कहाँ से, कनाडा से कोई फंडिंग आ रही है या ऐसी कोई बातें हो रही हैं, ये सब हथकंडे किसानों को बदनाम करने के भी शुरू हो चुके हैं। लेकिन किसान बदनाम नहीं होंगे। एक तो जनता भी देश की जान गई है सब क्या है, वो किसानों को जानती है। तुम्हारे बीच के लोग हैं, कहीं बाहर से तो आए नहीं हैं, इनमें खालिस्तान कहाँ से आ गया। को खालिस्तान की तो जब लड़ाई हुई इन्होंने तो हिस्सेदारी की नहीं, किसानों ने खालिस्तान के सवाल पे लड़े नहीं हैं। तो ये सब बकवास प्रपंच है सरकार का जो फेल हो जाएगा। आपके किसान नेताओं से बहुत बात होती है, जी जी, आपका वो मार्गदर्शन भी लेते हैं कई जी बार। जी। तो इस बार जब किसान आए और ये अवरोध इतना उत्पन्न हो रहा है और रेल रोको भी शुरू हो गया, जी, अभी 16 तारीख को
16 को ये आंदोलन बहुत बड़ा हो जाएगा। 16 तारीख को बहुत सारे किसान संगठन जो इसमें आज तक नहीं है वो सब शरीक हो जाएंगे। कमलेंदु जी, ये बड़ा बयान सत्यपाल मलिक का था और सत्यपाल मलिक साफ तौर पर ये बता रहे हैं कि 16 तारीख की जो बैठक थी और जिसकी हम चर्चा कर रहे थे कि 16 तारीख जो है एक निर्णायक दिन था और लगातार जो तमाम संगठन जो हैं वो 16 तारीख को बैठक कर चुके हैं, बातचीत जो है वो कर चुके हैं। उसके बाद ही सरकार ने यह फैसला लिया है और आज ही ये चर्चा होने लगी, आज ही ये खबर आई कि तमाम जो संगठन हैं वो बातचीत कर रहे हैं और उसी से घबराई हुई सरकार ने यह फैसला लिया। सत्यपाल मलिक का ये बयान सामने आता है, उसके बाद ही ये जो तमाम जो संगठन है वो एक साथ आने की एक तरीके से जो अंदर उनके बातचीत होती है तो वहां पर जो तमाम संगठन है वो ये कहते हैं कि ठीक है, तमाम जो मुद्दे हैं उसको लेकर हम अपना जो पूरा समर्थन है इस आंदोलन को दे रहे हैं। आंदोलन जो है वो व्यापक होता जा रहा है। देखें आप, तमाम जो गुट हैं वो ट्रैक्टर मार्च से लेकर तमाम जो चीजें हैं वो कर रहे हैं। अब ऐसे में सरकार बैकफुट पर आती है और उसके बाद एमएसपी को लेकर वो कमेटी बनाने की एक तरीके से चर्चा करती है। देखिए, असल में सरकार इस पे झुकने को तैयार हुई है या ये कह लीजिए सरकार गच्चा देने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ा कारण जो है, जो आज वहाँ पंजाब में किसानों ने कॉल दी कि वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के घरों पर धरना देंगे। मुझे लगता है कि उससे अब सरकार को समझ में आया कि अब ये जो है वो सीने तक जो है मामला पहुँच रहा है सरकार के। और आपको याद होगा कि जब पिछली बार किसान आंदोलन चल रहा था उस समय जिस तरीके से लखीमपुर की घटना हुई और एक केंद्रीय मंत्री के पुत्र जो है उसमें लपेटे में आए जिस तरीके से और किसानों की शहादत हुई, उसके बाद मुझे लगता है कि सरकार को लगा कि अगर किसान अब इस पे आ गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के घरों पे अब जाकर के धरना देना शुरू कर देंगे और इस तरीके से होगा, तो ये हो सकता है कि सरकार को समझ में आया हो कि अब ये पूरे देश भर में स्थिति हो सकती है। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से कर्नाटक से किसान आ रहे थे उनको भोपाल में जो है वो ट्रेन से उतार करके गिरफ्तार कर लिया गया, उज्जैन भेज दिया गया, इस तरह की खबरें आई। इस पर जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पत्र भी लिखा कि आपने हमारे किसानों को क्यों गिरफ्तार कर लिया और उनको छोड़ा जाए। तो ये जिस तरीके से खबरें आना शुरू हुई तो ये समझ में आ गया कि अब ये मामला जो है वो पूरे देश भर में फैल रहा है। तो पूरे देश भर में ये मामला फैलेगा और फिर लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को किसी अप्रिय स्थिति का सामना करना पड़ सकता है और किसान कोई बड़ी कॉल जो इस तरीके की दे सकते हैं। तो फिर सरकार ने सोचा है कि अगर अभी ये आश्वासन दे दो और ये बता दिया जाए कोई कमेटी बनेगी और इस बीच में जो है वो लोकसभा का चुनाव जो है वो निकल जाएगा। मुझे लगता है कि सरकार इस मंशा पे काम कर रही है। दूसरा ये बता सकती है सरकार कि अभी देखिए चूँकि लोकसभा का सत्रावसान हो गया है और चुनाव की अब घोषणा होने वाली है, मुझे लगता है कि शायद 15-20 दिन में घोषणा हो सकती है चुनाव की। तो सरकार भी ये कह सकती है कि अब चूँकि अब सदन बैठेगा नहीं, लोकसभा बैठेगी नहीं, तो अभी कानून पास कराना संभव नहीं है, तो हम इस पर कमेटी बना देते हैं और कमेटी की रिपोर्ट जब आएगी तब उस पर जो है कानून बनाया जाएगा और ये आश्वासन जो है वो सरकार दे सकती है। तो कुल मिला के आचार्य जी, अभी जो मुझे लगता है कि सरकार की जो रणनीति है वो सरकार की रणनीति ये कि किसी भी तरीके से इस आंदोलन को लोकसभा चुनाव तक जाने से रोका जाए और कोई ऐसी घोषणा कर दी जाए जिस घोषणा पे जो है ये बीच की स्थिति बने और सरकार ये दिखाएगी जैसे वो इस पे किसानों की एमएसपी पे के मसले पे और किसानों की जो मांगे हैं उन पे काम कर रही है और कोई इस तरीके का आश्वासन दिया जा सकता है। तो कुल मिला के अभी सरकार की जो नीति होगी, जो रणनीति होगी, वो किसी भी तरीके से इस आंदोलन को टाला जाए और लोकसभा चुनाव तक ये आंदोलन ना चलने पाए, इसकी जो है वो उसकी मंशा है और इसीलिए वो इस तरीके की कोई कार्रवाई कर सकती है, कोई कमेटी बनाने की घोषणा कर सकती है। जी अमलेंदु जी और सत्यपाल मलिक भी यही कह रहे थे कि अगर इस आंदोलन को बढ़ाया जाएगा तो नुकसान सरकार को होगा, इसीलिए उनके इंटरेस्ट में होगा कि वो इस आंदोलन को जल्द से जल्द खत्म करवाएं और इसीलिए शायद सरकार इस पर विचार कर रही है। हालांकि देखना होगा कि सरकार की तरफ से क्या कुछ फैसला लिया जाता है। 3 दौर की बैठक हो चुकी है, अब जो बैठक है वो 18 तारीख को होने वाली है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि क्या कुछ निकलकर उस बैठक से आता है और क्या सरकार जो भी रणनीति पर चर्चा हो रही है, जो सरकार जो विचार कर रही है, क्या किसानों से बातचीत करने के दौरान उन सब पर बात बन पाती है, इस पर तो निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन अमलेंदु जी, आप देखिए कि बीजेपी की जो सरकार है वो
कितनी घबराई, कितनी डरी हुई है। उत्तर प्रदेश से ही आप देखें मामला, और उत्तर प्रदेश से दिल्ली का बॉर्डर जो है वो लगता है, और गाजीपुर बॉर्डर है पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के तमाम जो किसान हैं, तमाम जो संगठन हैं, 16 फरवरी को ही रणनीति पर चर्चा कर चुके हैं कि आगे क्या कुछ होगा, और उसके बाद ही सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने, कि 6 महीने तक आप किसी भी तरीके से कोई भी हड़ताल नहीं कर सकते हैं, बिना वारंट की आपकी गिरफ्तारी हो जाएगी। अमलिंदु जी, आप देखिए एक बड़ा फैसला जो है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से लिया गया है। अब ऐसे में ये साफ नजर आ रहा है कि जब तक लोकसभा चुनाव है तब तक आप किसी भी तरीके से धरना नहीं दे सकते, किसी भी तरीके से आप हड़ताल नहीं कर सकते। अब ये सारी चीजें जो है लोकतंत्र में ये दिखाती है कि चुनाव से पहले तमाम मुद्दे उठते हैं, चुनाव से पहले ही तो जनता के पास एक वक्त होता है जहां पर वो अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने जाएं। तमाम जो पार्टियां हैं, उस वक्त विपक्ष भी उनकी आवाज सुनता है क्योंकि चुनाव का माहौल होता है। अब ऐसे में अगर वो उस वक्त हड़ताल नहीं करेंगे, उस वक्त अपनी मांगों को नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर कोई मांग है और एक बार ऐसे कह दी जाए किसी से, हम यहाँ पर किसी से एक, हमारा तो प्लेटफॉर्म जो है वो बड़ा है और हम जो है मीडिया में है, तो इस तरीके से अगर हम कुछ बातें रखते हैं तो हाँ वो बहुत दूर तक पहुंचती है। लेकिन आम इंसान जो है वो किसी दूसरे से कहेगा तो वो सरकार तक तो आवाज पहुंचेगी नहीं। उसके लिए तो उन्हें भी एक तरीके से बड़ा आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा, लोग जुटेंगे, समर्थन होगा, तभी वो आवाज सुनी जाएगी। तभी आवाज नहीं सुनी जाती है जो आज कल के हालात बने हुए हैं। अब ऐसे में अगर हड़ताल नहीं होगी, अब ऐसे में अगर कोई बड़ा प्रदर्शन नहीं होगा, तो फिर लोकतंत्र कैसे मजबूत होगा? लोकसभा चुनाव से पहले 6 महीने के लिए जो ये हड़ताल पर बैन लगाया गया है, क्या ये उचित है? नहीं, ये किसी हाल में उचित नहीं है। और देखिए, इस सरकार को और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी को लोकतंत्र की मजबूती से कोई लेना नहीं है। एक तरीके से कहा जाए, भारतीय जनता पार्टी तो लोकतंत्र के विचार की शत्रु है, एक तरीके से कहा जाए। मतलब उसकी जो पूरी की पूरी वैचारिकी है वो लोकतंत्र पर आधारित है ही नहीं। उसकी पूरी वैचारिकी जो राजतंत्र पर आधारित है। और इसीलिए जो देखिए, भारत सरकार की बात नहीं करते हैं, भाजपा की सरकार की बात नहीं करते हैं, कहते हैं मोदी की सरकार है, मोदी सरकार। अब मोदी सरकार क्या होता है? मतलब संविधान में कहाँ मोदी सरकार है? संविधान में तो भारत सरकार है, भारत राज्यों का संघ है। तो ये कुल मिलाकर के इनकी पूरी की पूरी जो विचारधारा है वो असल में लोकतंत्र के खिलाफ है। तो लोकतंत्र से इनकी कोई आस्था नहीं है। तो इनको अगर ये लगता है कि साहब लोकतंत्र को कुचला जा रहा है क्या, तो मतलब इनको उससे कोई शर्म आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। और लोग ये बात कहते हैं कि साहब भारतीय जनता पार्टी जो लोकतंत्र को कुचल रही है, तो इसमें उनको अपनी जो तारीफ महसूस होती है भारतीय जनता पार्टी को कि हाँ हम लोकतंत्र के खिलाफ हैं। तो ये एक तरीके की स्थिति है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकारें इस तरीके की सारी कार्रवाई करेंगी। अब आपने 6 महीने के लिए रोक लगा दी कि आप अब जिसको आंदोलन करना हुआ तो वो आपकी इस रोक से रोकने वाला नहीं है। इस बात को समझना चाहिए। जो कोई जनता जब उठ खड़ी होती है तो इस तरीके की रोक और कोई जो है वो फिर जनता को रोक नहीं पाते हैं। अच्छी बात ये होती है कि आप जनता के बीच से जो आवाज़ें उठ रही हैं, जनता की जो मांग उठ रही है, आप उसको सुने और उसको दूर करने का आप प्रयास करें और आप जनता को आश्वासन दें कि आपकी सरकार जो है वो जनता के हित में काम करेगी। सरकार जनता चुनती है और आप जनता के प्रतिनिधि हैं। सरकार में बैठे हुए जो लोग हैं, मतलब वो चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे सांसद हो या विधायक हो, आप जनता के प्रतिनिधि हैं। जनता ने आपको चुन करके भेजा है। तो जनता ने आपको किसी अडानी और अंबानी का काम करने के लिए चुन के नहीं भेजा है। जनता ने आपको जनता की समस्याएं हल करने के लिए भेजा है और इसलिए भेजा है कि आप जनता के हित में काम करके देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाएं, देश को आप प्रगति के रास्ते पर ले जाएं। अगर आप जनता के हित में काम ना करके और देश को प्रगति के रास्ते पर ना ले जा करके कुछ खास पूंजीपतियों की प्रगति के लिए काम करते हैं, तो फिर आप जनता के हितों के लिए काम नहीं कर रहे हैं और आपकी नीतियां जन विरोधी हैं। तो इसलिए जनता लोकसभा चुनाव से पहले या किसी भी चुनाव से पहले जनता निश्चित तौर पे अपनी बात रखेगी, अपनी मांगें रखेगी और हर राजनीतिक दल का ये कर्तव्य बनता है कि वो जनता की मांगों को हल करने के लिए काम करे और जनता से ये कहे कि भाई हम अगर सरकार में हैं तो आपके लिए काम कर रहे हैं और ये हमने काम किया है और अगर हम सरकार में आते हैं तो हम इस तरीके के काम करेंगे। तो ये है। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने जिस तरीके से फैसला लिया है, ये निश्चित तौर पर जो है वो लोकतंत्र के लिए तो किसी भी तरीके से उचित नहीं है लोकतंत्र में। और सरकार की जो एक तरीके से कहा जाए उत्तरदायित्व तो जनता के प्रति बनता है, उसके लिए भी ये ठीक नहीं है। चलिए जी अमलिंदु जी, बिल्कुल आपने सही कहा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने के लिए। तो हमारे जो तमाम दर्शक हैं उन्हें हम दिखा रहे हैं कि एक तरफ की जो तस्वीरें आ रही थी वो शंभू बॉर्डर की थी, जहां पर आंसू गैस के गोले रुक कर उन पर छोड़े जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ जो है वो आप देख रहे हैं, सरकार जिस बात का उसे अंदेशा लग गया है कि क्या कुछ आगे हो सकता है, किसान कितनी तैयारी के
साथ इस बार आ रहे हैं, इसीलिए इस बार सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। सुरक्षा बल जो है उसे तैनात कर दिया गया है। किसी भी तरीके से सरकार कोई भी लूप होल्स नहीं छोड़ना चाहती और इसीलिए सरकार अब बातचीत करके इस पूरे मामले को सुलझाना चाहती है, क्योंकि सरकार की मजबूरी अब बढ़ती जा रही है। पिछली बार तो किसानों ने घुटने सरकार के टिकवा दिए थे और एक बार फिर से अब सरकार जो है वो घुटने टेक रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछली बार भी आकर किसानों को संबोधित करते हुए बड़े बड़े वादे करके चले गए थे और इस बार देखते हैं कि जो वादे सरकार की तरफ से किए जाएंगे, क्या किसान एक बार फिर से उन वादों पर सरकार का समर्थन करते हुए लौटते हैं या फिर यह आंदोलन और भी आगे बढ़ता जा रहा है, उसी तरीके से वो बढ़ता रहेगा। और दूसरी तरफ जो बीजेपी की सरकारें हैं वो किस तरीके से डरी और घबराई हुई हैं, ये भी हमने आपको बताया और दिखाया। तो डीवी लाइव के माध्यम से लगातार सच्ची तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, सच्ची खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। तो देखते रहिए डीवी लाइव। मैं आंचल चाहूंगी आपसे इजाजत।